दिशा। कितने वक्त की नमाज है? बोलो तुझे 5 बोलो, तुम बोलो पूरा ऐसे बोलो। नंबर 1 बोलो, तेज आवाज बोलो। नंबर 1 फज्र, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। बोलो नंबर 1 फज्र, तेज आवाज बोलो। नंबर 1 फज्र, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 दिशा। तुम बताओ। नंबर 1 फज्र, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। फजर में कितने रकात नमाज है? 4। और जोहर में कितने रकात नमाज है? 12। और असर में कितने रकात नमाज है? 8। वितर की नमाज कब पढ़ी जाती है? इशा में। तेज आवाज से बोला कीजिए। इशा में कितने रकात नमाज है? वितर की कितने रकात नमाज है? 3 रकात। तो नमाज सही होने के लिए क्या करना पड़ता है? वुज़ू करना पड़ता है, ठीक है ना? और क्या करना पड़ता है? अगर कपड़ा गंदा हो, कपड़ा क्या हो, नापाक हो, बदन नापाक हो, तो फिर गुस्ल भी करना पड़ता है। गुस्ल के बारे क्या होता है? हाँ, गुस्ल के बारे नहाना। गुस्ल के बारे नहाना। तो गुस्ल में तो फर्ज है ना? गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 3 फराइज है। और ये गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 हलगरे के साथ कुल्ली करना। बोलिए नंबर 1 हलगरे के साथ कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 2 नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। एक बार के बराबर खुश्क न रह जाए, यानी सूखा न रह जाए, ठीक है? तो उसमें कितने फराइज हैं? 3। उसमें कितने फराइज हैं? 3। उसमें कितने फराइज हैं? 3। नंबर 1 हलगरे के साथ कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। और वुज़ू में कितने फराइज हैं? वुज़ू में 4 फराइज। नंबर 1 पेशानी के बालों से उंगली के नीचे तक एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे का धोना। नंबर 2 क्योनियों समेत दोनों हाथों का धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसाज करना। नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। अच्छा ये बताइए कि अगर हम वुज़ू कर लेंगे और हमारा यहाँ पे आँख के नीचे यानी नाक के बगल में अगर सूखा रहे तो वुज़ू होगा? और उसी तरीके से हम हाथ धुल लेंगे और उंगलियों के बीच में अगर सूखा रह जाए तो वुज़ू होगा? तो वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगा। नमाज उसी तरीके से अगर हम पैर धुलेंगे और उंगलियों के बीच में पानी नहीं पहुंचेगा तो वुज़ू होगा? तो वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। नमाज और उसी तरीके से आप स्टिकर लगाते हैं ना, और लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं। अगर
पॉलिश लगा हुआ हो तो वजू करेंगे तो वजू होगा नहीं। उसी तरीके से अगर वो स्टिकर चिपकाए हुए हैं और स्टिकर चिपका हुआ हो, अगर वजू करेंगे तो वजू बनाएगा, वजू नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। और उसी तरीके से अगर मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है ना, आटा गूंथती है और आटा अगर उंगली को कोर में लग जाए या कहीं लग जाए हाथ में और वो सूख जाए और वजू कर लेंगे तो वजू बनाएगा क्यों? आटे के अंदर क्या हो जाएगा, हाथ सूखा रहेगा, ठीक है ना। तो वजू करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वजू के फराइज है, चेहरे का धोना, हाथों का धोना, सर का मसा करना और टखनों समेत पाँव का धोना, इसमें से एक बार के बराबर भी सूखा नहीं होना चाहिए। अगर सूखा रहेगा तो वजू नहीं होगा, अब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो सब हमको वजू करना, फिर टाइम लगाना, सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है नमाज के लिए नियत बांधते हैं। हाँ, नियत बांधते हैं तो क्या कहते हैं, नियत मैं करता हूँ, लड़कियां क्या कहेंगी, नियत। और लड़के क्या करते हैं, कहेंगे नहीं, लड़के कहेंगे नियत में करती हूँ, हाँ नियत में। और लड़कियां क्या कहेंगी, तो 2 रकात नमाज वक्ते फज्र की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा किधर रहता है, और अल्लाह अकबर करने का पैर तक हाथ उठाएंगे, जाके काम है आप कान के पास तक हाथ उठाएंगे। और हाथ उठाने के बाद अब देखिए, अगर हम नियत कर लेंगे, नियत बांध लेंगे, समझे? तो नियत करके क्या हम इधर उधर देखेंगे, क्या करेंगे, कहाँ देखेंगे, एकदम जहाँ पर सजदा करते हैं वहां देखेंगे। तो हम आज क्या बताए हैं कि दिन रात में कितने वक्त की नमाज है, और 5 वक्त में कितने की नमाज है। फजर में कितना है, 4, जोहर में कितनी है, 12, असर में कितनी है, और मगरिब में कितनी है, और इशा में कितनी है, 17। तो अब हम नमाज से होने के लिए क्या बताए हैं कि वजू का होना और वजू का होना, है ना। तो अब हम फिर बताएंगे कि नमाज वजू कैसे टूट जाती है, ठीक है ना। और उसूल कब करना पड़ेगा, तो उसूल में कितने फराइज कितना है, 3, और वजू में कितना फराइज कितना है, याद रखेंगे। तो अब धीरे धीरे जाएंगे, उधर से लिखेंगे, किताब लिखें और अरमान लिख लो।